नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत सरकार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद भी अदानी समूह की जांच नहीं करवाएगी? क्या सरकार ने कसम खा ली है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तो क्या एक्सप्रेस की रिपोर्ट को भी भारत पर हमला बताया जाएगा? जबकि एक्सप्रेस की रिपोर्ट सवाल कर रही है कि अदानी डिफेंस कंपनी की एक पार्टनर कंपनी, उसमें किसका पैसा लगा है, वो कौन है, इसका पता नहीं है। आप सोचिए, कोई भी कंपनी जो मॉरिशस से चलती हो अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगाती है जिसका एक बड़ा साझीदार अदानी डिफेंस है, और उस पैसे का मुनाफा किसे जा रहा है इसकी जानकारी भारत में किसी को नहीं है। क्या यह रक्षा के क्षेत्र में संभव हो सकता है? होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पर हमला भारत के भीतर से हो रहा है? इस रिपोर्ट के बाद भी क्या भारत सरकार जांच नहीं कराएगी? आखिर भारत सरकार ने इसरो और डीआरडीओ का ठेका एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया जिसकी एक साझीदार का पता ही नहीं कि उसका अंतिम लाभार्थी कौन है? क्या सबका मालिक एक है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं? आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है वो अपने आप में भयानक है। क्या भारत के रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में ऐसी कंपनी को ठेका दिया जा सकता है जो किसी और देश से फ्रंट कंपनी के रूप में काम करती है, मॉरिशस से काम करती है? बार बार मॉरिशस का नाम क्यों आ रहा है? विनोद अदानी और मॉरिशस, और अब रक्षा उत्पादन के काम में भी मॉरिशस। मेक इन इंडिया का नारा देने वाली सरकार रक्षा उत्पादन के मामले में दूसरे देश से चलने वाली फ्रंट कंपनी को कैसे काम दे सकती है? उस कंपनी में किसका पैसा है, बिना इस जानकारी के कैसे काम दे सकती है? और वो कंपनी उसी में पैसा लगाती है जिसमें अदानी डिफेंस का लगा होता है। संयोग भी कमाल के होते हैं। क्या अब भी इसकी जांच नहीं होगी? संसद में इस पर बहस नहीं होगी? एक्सप्रेस के साथ साथ द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खोजी रिपोर्ट तो और भी भयानक सवाल उठा रही है कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का मालिक कोई और है, विनोद अदानी है, गौतम अदानी नहीं। क्या तब भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये सवाल इतने बेकार हैं? हम आज के वीडियो में दोनों रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और हिंदी प्रदेश की एक एक जनता को दिखाइए। यह रिपोर्ट अपने आप में भयानक है, कल्पना से बाहर है। क्या अदानी के लिए इस पर भी चुप रहना होगा कि डिफेंस के उत्पादन में जिस कंपनी का पैसा लगा है वो कंपनी मॉरिशस की है, मगर उसका मालिक कौन है नहीं मालूम है? और नहीं मालूम है तो क्या पूछना नहीं है? क्योंकि मामला अदानी का है। मिडिल क्लास होम लोन पर 10% इंटरेस्ट रेट देने लगा है, लेकिन क्या वो यह भी बर्दाश्त करेगा कि अदानी समूह पर चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, जितने भी सवाल उठ जाए, सरकार जांच नहीं करेगी और हम सरकार के साथ रहेंगे? संसद बहस नहीं करेगी और हम सरकार से नहीं पूछेंगे? आप सभी को अदानी युक्त नया भारत मुबारक हो। एक्सप्रेस और द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। अगर यह रिपोर्ट आई है कि अंबुजा सीमेंट का मालिक विनोद अदानी है, तो सेबी से लेकर तमाम संस्थाओं को इसकी जांच करनी चाहिए थी। क्यों नहीं जांच कर सकती हैं? क्या विनोद अदानी इस देश के कानून से ऊपर हैं? क्या गौतम अदानी इस देश की जांच एजेंसियों, कानून और संविधान से ऊपर हो गए? सेबी को बताना चाहिए कि अल्फा डिफेंस का मालिक कौन है, एलेरा कैपिटल का मालिक कौन है। इस देश के कानून से इस जानकारी को हासिल करना चाहिए। बताना चाहिए कि मॉरिशस की कंपनी का जो पैसा लगा है वो किस आदमी का है। लेकिन यह सब पता लगाने की कोशिश और जो भी इसकी मांग करता है उस पर तरह तरह की जांच एजेंसियां बिठा दी जा रही हैं। सेबी को बताना चाहिए था, मगर सेबी ने यह काम नहीं किया। जब पता नहीं है
कि मॉरिशस की कंपनी का मालिक कौन है और इस कंपनी को डिफेंस का काम कैसे मिल गया। इतना तो सवाल आप पूछ सकते हैं अगर यह भारत पर हमला है तो। पता नहीं हमें अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आज पता चल रहा है अंबुजा सीमेंट का मालिक गौतम अडानी नहीं, विनोद अडानी है। एक दिन पता चलेगा सबका मालिक यह भी नहीं कोई और है। वही जो ट्रकों पर लिखा होता है सबका मालिक एक है। क्या तब भी सरकार को निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करानी चाहिए? इन सवालों से बचने का एक ही तरीका है और वो तरीका जल्दी ही काम में लाया जाएगा। देश को धर्म की, राजनीति की आंच में जलाया जाएगा ताकि सारे लोग अडानी समूह के सवाल भूल जाएं और उन्हें यह भ्रम में डाल दिया जाए कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सारे अधर्मों से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। मेरी यह बात लिखकर पर्स में रख लीजिए। जांच की बात भूल जाइए। ना नहीं कर पा रहे हैं। जिस बीजेपी के नेता आराम से राहुल की हर बात की धज्जियां उड़ा देते हैं, उस बीजेपी के नेता और सर्वोच्च नेता राहुल के इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या राहुल ने सही जगह पर हाथ रख दिया है? क्या अब रक्षा मामलों में भी समझौता होगा तो भी बीजेपी चुप रह जाएगी? किसके लिए? अडानी समूह के लिए। अपनी रिपोर्ट में एक्सप्रेस ने बताया है कि बेंगलुरु की डिफेंस कंपनी अल्फा में एलारा और अडानी ही बड़ी हिस्सेदार और साझीदार है। इनके पास अल्फा कंपनी का 51.65% हिस्सा है। अडानी डिफेंस के पास एलारा का 26% हिस्सा है। वहीं वसाका प्रमोटर और डेवलपर इसके सबसे बड़े प्रमोटर हैं। एलारा के पास 0.53% हिस्सा है, लेकिन एक्सप्रेस ने अपनी तफ्तीश में पाया है कि वसाका प्रमोटर का 44.3% हिस्सा एलारा ने 2018 में खरीद लिया था, जिसके बाद कुल मिलाकर एलारा अल्फा में 26% हिस्से का मालिक है। अनुवाद करने और समझने में हमसे चूक नहीं हुई है तो इस रिपोर्ट के बाद किसी भी नागरिक के होश उड़ जाने चाहिए। सांसद पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा है। पत्रकार पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दिया जाता। इंडियन एक्सप्रेस ने जब रक्षा मंत्रालय से पूछा तो कोई जवाब नहीं आया। सरकार क्यों नहीं बता सकी कि एडीटीएल में जिस एलारा कैपिटल का पैसा लगा है वो किसका है? उसका अंतिम लाभार्थी कौन है? असली लाभार्थी योजना तो इधर चल रही है जिसका नाम ही पता नहीं। क्या इससे भारत के लोकतंत्र की गरिमा कम नहीं होती? केवल इसी से होती है कि राहुल ने विदेशों में क्या बोल दिया, लेकिन विदेश की कोई फ्रंट कंपनी भारत के रक्षा सौदे में पैसा लगा रही है और वो पैसा किसका है वो भारत सरकार को मालूम नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी दल सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। क्या इससे भारत की गरिमा कम नहीं होती है? इस सवाल का जवाब राष्ट्रवाद के किस नियम के तहत नहीं दिया जा रहा है? अडानी ग्रुप ने जवाब दिया मगर रक्षा मंत्रालय ने नहीं दिया एक्सप्रेस को। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस 2017 में रक्षा उत्पादन के लिए साझीदार खोज रही थी। यह जवाब में लिखा है। कई कंपनियों के विकल्प का अध्ययन किया गया और उसमें से अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एडीटीएल का चयन हुआ। 2018 में अडानी डिफेंस ने अल्फा में पैसे लगाए। इसमें एलारा इंडिया फंड की हिस्सेदारी मामूली है। सबसे बड़ा प्रमोटर वसाका प्रमोटर है जो मुरुगप्पा ग्रुप का है, लेकिन एक्सप्रेस इनके जवाब से सहमत नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि वसाका में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एलारा की है और यह जवाब नहीं मिला कि अंतिम लाभार्थी कौन है। आपको याद होगा 413 पन्नों के अपने जवाब में अडानी समूह ने एलारा से किसी तरह के संबंध को नकार दिया था। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है कि वसाका में बड़ी हिस्सेदार एलारा है। यह सोचिए, जबकि अडानी समूह ने कहा कि मुरुगप्पा ग्रुप है। एलारा में किसका पैसा है? इशारा तो किया जा रहा है, मगर रक्षा की कंपनी में इशारे से कैसे काम चलेगा? जांच के बाद जनता को बताया जाना चाहिए कि सबका मालिक कौन है, अंतिम लाभार्थी कौन है। हमने 2 फरवरी के वीडियो में फोर्ब्स पत्रिका की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था। फोर्ब्स के जॉन हायट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया
कि इस बात के सबूत हैं कि अदानी ग्रुप ने अपने ही एफपीओ सेल में खरीदी की थी। तब सवाल उठा था कि क्या अदानी समूह से जुड़ी कोई कंपनी ही अपना शेयर बेचकर अदानी समूह का एफपीओ ले रही थी। बाद में अदानी ने एफपीओ ही रद्द कर दिया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जिन दो कंपनियों पर अदानी ग्रुप के साथ मिलकर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया है, वे दोनों अदानी ग्रुप के एफपीओ में अंडरराइटर बताई गई थीं, ऐसा फोर्ब्स ने लिखा। एक का नाम है एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इंग्लैंड की निवेश कंपनी एलारा कैपिटल की सहायक कंपनी है, और दूसरी है मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि एलारा के एक फंड के पास कथित रूप से अदानी समूह में $3 अरब के स्टॉक हैं। इसी एलारा कैपिटल के निदेशक पद से इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इस्तीफा दिया था। जो जॉनसन एलारा कैपिटल के निदेशक थे। सरकार जांच नहीं कर रही है। गोदी मीडिया के जरिए हिंदी प्रदेश की जनता को कंट्रोल कर लिया गया है। उसके पास अदानी समूह से जुड़ी ऐसी खबरों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। रक्षा के नाम पर चिल्लाने वाले हिंदी अखबार क्या एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को पहले पन्ने पर छापेंगे? अब आपको पता चलेगा कि वो रक्षा को लेकर चिंतित हैं या किसी एक समूह की रक्षा में आपको भरमाने के काम में उलझे हुए हैं। अब आपको हिंदी अखबारों की असलियत का पता चल जाएगा। लेकिन इतना सब कंट्रोल करने के बाद भी कहीं ना कहीं से भांडा फूट जा रहा है। अब देखिए, 1 फरवरी को फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट आई थी, उसमें एलारा कैपिटल का जिक्र था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी जिक्र था। तब अदानी समूह ने जवाब दिया कि एलारा से कोई संबंध नहीं। लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि एलारा वसाका कंपनी में प्रमोटर है, वसाका एडीटीएल में हिस्सेदार है, जिसमें अदानी डिफेंस भी हिस्सेदार है। पूरी दुनिया में अदानी समूह के इन मामलों के कारण भारत की साख खराब हो रही है। आखिर वजह क्या है कि सरकार जांच नहीं करा रही है? मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में अद्वैत पलेपू और निहार गोखले की एक रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी समूह अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का मालिक नहीं है। दूसरी कंपनियां मालिक हैं जिन्हें विनोद अदानी कंट्रोल करते हैं। अदानी समूह ने इस डील के लिए एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल किया था। इसके मालिक विनोद हैं, ऐसा मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अंबुजा सीमेंट के फाइनल ऑफर लेटर का हवाला देते हुए दावा किया है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी समूह की किसी भी लिस्टेड कंपनी या उनकी सहायक कंपनियों ने अंबुजा सीमेंट या एसीसी का अधिग्रहण नहीं किया है, जबकि गौतम अदानी ने सारी दुनिया और अपने शेयर धारकों को यही संदेश दिया था कि अदानी समूह ने इन सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इस बारे में ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट की थी, मगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट बताती है विनोद अदानी मालिक हैं, गौतम अदानी नहीं। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट जनता की मदद से सब्सक्रिप्शन से चलने वाली वेबसाइट है। ये लोग खतरे उठा रहे हैं, लेकिन जिस गोदी मीडिया को जनता के पैसे से विज्ञापन दिया जाता है, बाजार अपने पैसे से विज्ञापन देता है, वो गोदी मीडिया इनके उठाए हुए खतरे को आगे भी नहीं बढ़ाता है। इस तरह से खबरों पर रोक लगाई जा रही है और आप उस गोदी मीडिया को देखकर अपना कितना वक्त खराब करते हैं इसका अंदाजा नहीं है। इनमें हिम्मत नहीं है कि इस तरह की रिपोर्ट कर सकें। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी थी कि अदानी अंबुजा सीमेंट में अपना शेयर बेचेंगे। छपा था कि हिंडनबर्ग के बाद से ये पहला ऐसा मौका है जब अदानी समूह को कोई एसेट बेचने की नौबत आई है। यह भी लिखा था कि 4-5% स्टेक बेचकर $450 मिलियन जमा किए जाएंगे। अदानी के पास अंबुजा का 63% शेयर है। 14 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने उस डील के लिए $4.5 अरब दिए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के अनुसार शेयर अदानी बेचेंगे, लेकिन मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अदानी तो अंबुजा सीमेंट के मालिक ही नहीं है। तो कौन बेच रहा है
और किसके पास ये पैसा जा रहा है, क्या इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जांच एजेंसियों को गौतम अदानी के दफ्तर नहीं जाना चाहिए? क्या ये अच्छा नहीं होता कि सरकार निष्पक्षता से जांच कराती और जनता के सामने सारी बातें रख देती, ताकि जनता को विश्वास हो जाता कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस में इस तरह की कोई खामी नहीं है। कोई अनजान कंपनी जिसके मालिक का पता ना हो कम से कम इसरो और डीआरडीओ के काम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती है। क्या हम कोई माफिया स्टेट में रह रहे हैं कि कोई भी सवाल आए, किसी भी रिपोर्ट में सवाल उठें, हम ध्यान नहीं देंगे? सवाल करने वाले को आप जेल में डाल दीजिए, जमानत रद्द करवा दीजिए, महीनों जेल में डलवा कर रखिए। गौतम अदानी की ताकत तो समझ में आती है। तो अब उनके कारण भारत की व्यवस्था को, उनके पूरे खानदान का बोझ उठाना पड़ेगा। क्या यह परिवारवाद नहीं है? आखिर जांच एजेंसियां विनोद अदानी के जाल की जांच क्यों नहीं करती हैं? इतने बड़े व्यापारिक समूह की साख दांव पर लगी है, कम से कम उसे ही आगे आकर कहना चाहिए कि सभी मामलों की जांच हो। गौतम अदानी फिर से अपनी लंबी कार में बैठकर किसी टीवी चैनल के दफ्तर में जाए या अपने ही चैनल के दफ्तर में जाएं और कहें कि हम ऑन रिकॉर्ड मांग करते हैं कि भारत सरकार संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए, हम सारे कागजात उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि जांच एजेंसियों की साख तो आप जानते हैं कि किस तरह की है। वे जब जांच करेंगी तो क्या नतीजा निकलेगा ये पहले से लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद के सदस्य, सांसद उस जांच समिति में रहें और तथ्यों की जांच हो। यह क्यों नहीं हो सकता है? क्या यह अदानी समूह के लिए अच्छा नहीं है? अगर सब कुछ दूध का दूध धुला हुआ है तो, पानी का पानी है तो? या डर यह है कि जांच होगी तो उसका चेहरा सामने आएगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, सबका मालिक कौन है? हमने 20 फरवरी के एक वीडियो में बताया था कि कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने अदानी समूह और सरकार से सवाल पूछा है कि 16 सितंबर 2022 को अदानी समूह ने घोषणा की कि अदानी परिवार ने एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के अधिग्रहण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण ने अदानी को भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक के स्तर पर पहुंचा दिया। अधिग्रहणकर्ता द्वारा सेबी में दायर दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता का अंतिम लाभकारी स्वामित्व श्री विनोद शांतिलाल अदानी और श्रीमती रंजन बेन विनोद अदानी के पास है। क्या अदानी समूह के लिए अब विनोद अदानी से दूरी बनाना हास्यास्पद झूठ नहीं होगा? तो क्या अब भी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि अदानी समूह को लेकर ऐसा क्या है कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो सरकार जांच नहीं कराती है? क्या धर्म के नाम पर राजनीति हमेशा धोखा ही देगी? मंदिर बनाने का साहस है तो सच बोलने का साहस भी होना चाहिए। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर करता है कि सवाल उठे तो भाग जाएं और पूछने वाले का गला दबा दें, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दें? धर्म का इससे खराब इस्तेमाल दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या भारत के किसी भी अफसर में दम नहीं है कि गौतम अदानी को नोटिस भेज दे और इस्तीफा देकर मेरी तरह यूट्यूबर बन जाए? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? कल्पना कीजिए कि एक दिन गौतम अदानी में ही नैतिक बल आ जाए, दैवी कृपा से। धर्म की राजनीति के इस दौर में जब नेता भगवान हो सकते हैं तो किसी में दैवी कृपा से नैतिक बल भी आ सकता है। तो गौतम अदानी में नैतिक बल आ जाए किसी दिन और वो अपने टीवी चैनल पर आएं और देश को बता दें कि सबका मालिक
कौन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत सरकार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद भी अदानी समूह की जांच नहीं करवाएगी? क्या सरकार ने कसम खा ली है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तो क्या एक्सप्रेस की रिपोर्ट को भी भारत पर हमला बताया जाएगा? जबकि एक्सप्रेस की रिपोर्ट सवाल कर रही है कि अदानी डिफेंस कंपनी की एक पार्टनर कंपनी, उसमें किसका पैसा लगा है, वो कौन है, इसका पता नहीं है। आप सोचिए, कोई भी कंपनी जो मॉरिशस से चलती हो अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगाती है जिसका एक बड़ा साझीदार अदानी डिफेंस है, और उस पैसे का मुनाफा किसे जा रहा है, इसकी जानकारी भारत में किसी को नहीं है। क्या यह रक्षा के क्षेत्र में संभव हो सकता है? होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पर हमला भारत के भीतर से हो रहा है? इस रिपोर्ट के बाद भी क्या भारत सरकार जांच नहीं कराएगी? आखिर भारत सरकार ने इसरो और डीआरडीओ का ठेका एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया जिसकी एक साझीदार का पता ही नहीं कि उसका अंतिम लाभार्थी कौन है? क्या सबका मालिक एक है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है वो अपने आप में भयानक है। क्या भारत के रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में ऐसी कंपनी को ठेका दिया जा सकता है जो किसी और देश से फ्रंट कंपनी के रूप में काम करती है, मॉरिशस से काम करती है? बार बार मॉरिशस का नाम क्यों आ रहा है? विनोद अदानी और मॉरिशस, और अब रक्षा उत्पादन के काम में भी मॉरिशस। मेक इन इंडिया का नारा देने वाली सरकार रक्षा उत्पादन के मामले में दूसरे देश से चलने वाली फ्रंट कंपनी को कैसे काम दे सकती है? उस कंपनी में किसका पैसा है, बिना इस जानकारी के कैसे काम दे सकती है? और वो कंपनी उसी में पैसा लगाती है जिसमें अदानी डिफेंस का लगा होता है। संयोग भी कमाल के होते हैं। क्या अब भी इसकी जांच नहीं होगी? संसद में इस पर बहस नहीं होगी? एक्सप्रेस के साथ साथ द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खोजी रिपोर्ट तो और भी भयानक सवाल उठा रही है कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का मालिक कोई और है, विनोद अदानी है, गौतम अदानी नहीं। क्या तब भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये सवाल इतने बेकार हैं? हम आज के वीडियो में दोनों रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और हिंदी प्रदेश की एक एक जनता को दिखाइए। यह रिपोर्ट अपने आप में भयानक है, कल्पना से बाहर है। क्या अदानी के लिए इस पर भी चुप रहना होगा कि डिफेंस के उत्पादन में जिस कंपनी का पैसा लगा है वो कंपनी मॉरिशस की है, मगर उसका मालिक कौन है नहीं मालूम है? और नहीं मालूम है तो क्या पूछना नहीं है? क्योंकि मामला अदानी का है। मिडिल क्लास होम लोन पर 10% इंटरेस्ट रेट देने लगा है, लेकिन क्या वो यह भी बर्दाश्त करेगा कि अदानी समूह पर चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, जितने भी सवाल उठ जाएं, सरकार जांच नहीं करेगी और हम सरकार के साथ रहेंगे? संसद बहस नहीं करेगी और हम सरकार से नहीं पूछेंगे? आप सभी को अदानी युक्त नया भारत मुबारक हो। एक्सप्रेस और द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। अगर यह रिपोर्ट आई है कि अंबुजा सीमेंट का मालिक विनोद अदानी है तो सेबी से लेकर तमाम संस्थाओं को इसकी जांच करनी चाहिए थी। क्यों नहीं जांच कर सकती हैं? क्या विनोद अदानी इस देश के कानून से ऊपर हैं? क्या गौतम अदानी इस देश की जांच एजेंसियों, कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? सेबी को बताना चाहिए कि अल्फा डिफेंस का मालिक कौन है, एलेरा कैपिटल का मालिक कौन है। इस देश के कानून से इस जानकारी को हासिल करना चाहिए। बताना चाहिए कि मॉरिशस की कंपनी का जो पैसा लगा है वो किस आदमी का है। लेकिन यह सब पता लगाने की कोशिश और जो भी इसकी मांग करता है उस पर
तरह तरह की जांच एजेंसियां बिठा दी जा रही हैं। सेबी को बताना चाहिए था, मगर सेबी ने यह काम नहीं किया। जब पता नहीं है कि मॉरिशस की कंपनी का मालिक कौन है और इस कंपनी को डिफेंस का काम कैसे मिल गया, इतना तो सवाल आप पूछ सकते हैं अगर यह भारत पर हमला है तो। पता नहीं हमें अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आज पता चल रहा है अंबुजा सीमेंट का मालिक गौतम अदानी नहीं, विनोद अदानी है। एक दिन पता चलेगा सबका मालिक यह भी नहीं, कोई और है। वही जो ट्रकों पर लिखा होता है सबका मालिक एक है। क्या तब भी सरकार को निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करानी चाहिए? इन सवालों से बचने का एक ही तरीका है और वो तरीका जल्दी ही काम में लाया जाएगा। देश को धर्म की, राजनीति की आंच में जलाया जाएगा ताकि सारे लोग अदानी समूह के सवाल भूल जाएं और उन्हें यह भ्रम में डाल दिया जाए कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सारे अधर्मों से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। मेरी यह बात लिखकर पर्स में रख लीजिए। जांच की बात भूल जाइए। और तो और सीपीआई के सांसद के सुब्बा नारायण ने लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह की कंपनियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है? तो लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जवाब देते हैं, जी नहीं। तो जांच की बात सरकार ही कह रही है कि किसी जांच की कोशिश नहीं की गई है, जांच के लिए कमेटी नहीं बनाई गई है। 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तब कहा गया कि हिंडनबर्ग अमेरिका की एक संस्था है, इसके अपने हित हैं और भारत पर हमला है। लेकिन उस दिन की रिपोर्ट के बाद से उस रिपोर्ट के आगे जाकर भी नई नई रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग हो, फोर्ब्स, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट ने नए नए तथ्यों को उजागर किए। अब तो भारत के 2 समाचार संस्थानों ने भी नए और खतरनाक तथ्यों को उजागर किया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस और द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खबर के बाद भी अगर जांच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि भारत में एक नया विधान आ गया है। याद रहे, आप केवल उस विधान के बारे में जानते हैं, उस विधान का विधाता कौन है उसका चेहरा आप नहीं जानते हैं। इसके लिए आपको मॉरिशस जाना होगा, वहां से पानी वाला जहाज पकड़कर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर उतरना होगा और फिर सड़क मार्ग से अहमदाबाद आना पड़ेगा, क्योंकि भारत से जांच के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में संदीप सिंह, ऋतु सरीन और अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट छपी है। हम उसका सार बता रहे हैं, लेकिन आप पूरी रिपोर्ट पढ़िए और फिर बताइए कि इसमें उठाए गए सवाल भारत की रक्षा के लिए गंभीर हैं या नहीं। क्या अदानी के लिए भारत की रक्षा से जुड़े सवालों को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्या अदानी भारत की रक्षा से भी बड़े हो गए? इस खेल में 3 कंपनियां हैं, एडीटीएल, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी बेंगलुरु की है। अदानी डिफेंस, यह कंपनी अदानी समूह की है। और तीसरी कंपनी है एलारा कैपिटल। इस कंपनी का पैसा मॉरिशस की एक कंपनी का है। एलारा कैपिटल के निवेश से जो मुनाफा होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा यह पता नहीं है। ना गजब का यह खेल। इस रिपोर्ट में संदीप सिंह बाकायदा एक चार्ट बनाकर बता रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के भीतर एडीटीएल में अदानी डिफेंस भी निवेश करती है और वसाका भी। वसाका अल्फा की ही प्रमोटर कंपनी है। एलारा कैपिटल वसाका कंपनी में निवेश करती है और वसाका एडीटीएल में निवेश करती है। इस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक अदानी डिफेंस और वसाका एडीटीएल के मैनेजमेंट पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसके प्रमोटर बन जाते हैं। इतने कम समय में दोनों एक ही कंपनी में घुस रहे हैं। यह तो संयोगों का भी बाप संयोग है। मॉरिशस का नाम आते ही विनोद अदानी का ध्यान आ जाता है, मगर इस रिपोर्ट में विनोद अदानी से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया है। लेकिन सवाल उठाया गया है कि इस निवेश से
जो लाभ होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा, यही एक सवाल है जो किसी को डरा रहा है। अगर डर नहीं लगता तो सरकार संयुक्त संसदीय समिति से जांच की बात मान लेती। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को समझना सभी के बस की बात नहीं है, मगर मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों रिपोर्टर ने बेहद सरलता से इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है। इसरो और डीआरडीओ के साथ कोई कंपनी करार करे, उस कंपनी में ऐसी कंपनी का पैसा हो जो विदेश से आता हो, मगर विदेश में किसका पैसा है वो भारत सरकार को पता ही ना हो। यह तो हद हो गई। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें गैस का सिलेंडर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया है, उनसे पूछना होगा। संसद में कहा इन लोगों को कैसे पता होगा कि सिलेंडर देकर इसरो और डीआरडीओ का ठेका उनको दे दिया जिनका पता ही नहीं है। उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को मालूम है जिन्हें सिलेंडर दिया है, मगर उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है जिसका पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसे इसरो और डीआरडीओ ने ठेका दिया है। अब आप इस खेल को ठीक से समझ रहे होंगे। अदानी समूह ने इंडियन एक्सप्रेस को जवाब दिया है, मगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया, अंतिम लाभार्थी कौन है। सबसे बड़ा सवाल यही है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मूल सवाल यही है कि एलेरा कैपिटल ने जो वसाका में निवेश किया है वो किसका पैसा है। क्या अब पाकिस्तान या चीन का डर नहीं, इसी डर के नाम पर जांच करा लेते संयुक्त संसदीय दल से, समिति से। हम धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे। आप इस पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखते जाइएगा। 2020 में रक्षा मंत्रालय के साथ एडीटीएल यानी अल्फा का 590 करोड़ का करार हुआ। इस पैसे से पेचोरा मिसाइल और रेडार सिस्टम को उन्नत किया जाना है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एडीटीएल के दो मालिक हैं, एक गौतम अदानी और दूसरा एलारा। एलारा का मालिक कौन है पता नहीं। एक्सप्रेस ने लिखा है कि एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक वेंचर कैपिटल फंड है जिसे एलारा कैपिटल संचालित करता है। एलारा इंडिया मॉरिशस में पंजीकृत है। यह मॉरिशस में रजिस्टर्ड उन 4 बड़ी कंपनियों में से है। एलारा कैपिटल ने अदानी समूह की कंपनियों में पैसे लगाए हैं। पिछले 3 साल में एलारा ने अदानी समूह की कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग काफी कम की है। उसके बाद भी उसकी होल्डिंग का मूल्य 9,000 करोड़ के आसपास है। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट बेहद खतरनाक खेल को उजागर कर रही है। एक ऐसा खेल जिसके लिए देश की रक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस बारे में भी सवाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि रक्षा कंपनियों में किसका पैसा लगा है, ये पैसा आ कहां से रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं? जिस बीजेपी के नेता आराम से राहुल की हर बात की धज्जियां उड़ा देते हैं, उस बीजेपी के नेता और सर्वोच्च नेता राहुल के इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या राहुल ने सही जगह पर हाथ रख दिया है? क्या अब रक्षा मामलों में भी समझौता होगा तो भी बीजेपी चुप रह जाएगी? किसके लिए? अदानी समूह के लिए। अपनी रिपोर्ट में एक्सप्रेस ने बताया है कि बेंगलुरु की डिफेंस कंपनी अल्फा में एलारा और अदानी ही बड़ी हिस्सेदार और साझीदार है। इनके पास अल्फा कंपनी का 51.65% हिस्सा है। अदानी डिफेंस के पास एलारा का 26% हिस्सा है। वहीं वसाका प्रमोटर और डेवलपर इसके सबसे बड़े प्रमोटर हैं। एलारा के पास 0.53% हिस्सा है, लेकिन एक्सप्रेस ने अपनी तफ्तीश में पाया है कि वसाका प्रमोटर का 44.3% हिस्सा एलारा ने 2018 में खरीद लिया था, जिसके बाद कुल मिलाकर एलारा अल्फा में 26% हिस्से का मालिक है। अनुवाद करने और समझने में हमसे चूक नहीं हुई है तो इस रिपोर्ट के बाद किसी भी नागरिक के होश उड़ जाने चाहिए।
सांसद पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा है। पत्रकार पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दिया जाता। इंडियन एक्सप्रेस ने जब रक्षा मंत्रालय से पूछा तो कोई जवाब नहीं आया। सरकार क्यों नहीं बता सकी कि एडीटीएल में जिस एलारा कैपिटल का पैसा लगा है वो किसका है, उसका अंतिम लाभार्थी कौन है। असली लाभार्थी योजना तो इधर चल रही है जिसका नाम ही पता नहीं। क्या इससे भारत के लोकतंत्र की गरिमा कम नहीं होती? केवल इसी से होती है कि राहुल ने विदेशों में क्या बोल दिया, लेकिन विदेश की कोई फ्रंट कंपनी भारत के रक्षा सौदे में पैसा लगा रही है और वो पैसा किसका है वो भारत सरकार को मालूम नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी दल सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। क्या इससे भारत की गरिमा कम नहीं होती है? इस सवाल का जवाब राष्ट्रवाद के किस नियम के तहत नहीं दिया जा रहा है? अदानी ग्रुप ने जवाब दिया मगर रक्षा मंत्रालय ने नहीं दिया एक्सप्रेस को। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी डिफेंस 2017 में रक्षा उत्पादन के लिए साझीदार खोज रही थी। यह जवाब में लिखा है। कई कंपनियों के विकल्प का अध्ययन किया गया और उसमें से अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एडीटीएल का चयन हुआ। 2018 में अदानी डिफेंस ने अल्फा में पैसे लगाए। इसमें एलारा इंडिया फंड की हिस्सेदारी मामूली है। सबसे बड़ा प्रमोटर वसाका प्रमोटर है जो मुरुगप्पा ग्रुप का है, लेकिन एक्सप्रेस इनके जवाब से सहमत नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि वसाका में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एलारा की है और यह जवाब नहीं मिला कि अंतिम लाभार्थी कौन है। आपको याद होगा 413 पन्नों के अपने जवाब में अदानी समूह ने एलारा से किसी तरह के संबंध को नकार दिया था। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है कि वसाका में बड़ी हिस्सेदार एलारा है। यह सोचिए, जबकि अदानी समूह ने कहा कि मुरुगप्पा ग्रुप है। एलारा में किसका पैसा है? इशारा तो किया जा रहा है, मगर रक्षा की कंपनी में इशारे से कैसे काम चलेगा? जांच के बाद जनता को बताया जाना चाहिए कि सबका मालिक कौन है, अंतिम लाभार्थी कौन है। हमने 2 फरवरी के वीडियो में फोर्ब्स पत्रिका की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था। फोर्ब्स के जॉन हायट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस बात के सबूत हैं कि अदानी ग्रुप ने अपने ही एफपीओ सेल में खरीदी की थी। तब सवाल उठा था कि क्या अदानी समूह से जुड़ी कोई कंपनी ही अपना शेयर बेचकर अदानी समूह का एफपीओ ले रही थी। बाद में अदानी ने एफपीओ ही रद्द कर दिया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 2 कंपनियों पर अदानी ग्रुप के साथ मिलकर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया है, वे दोनों अदानी ग्रुप के एफपीओ में अंडरराइटर बताई गई थीं। ऐसा फोर्ब्स ने लिखा। एक का नाम है एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इंग्लैंड की निवेश कंपनी एलारा कैपिटल की सहायक कंपनी है, और दूसरी है मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि एलारा के एक फंड के पास कथित रूप से अदानी समूह में $3 अरब के स्टॉक हैं। इसी एलारा कैपिटल के निदेशक पद से इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इस्तीफा दिया था। जो जॉनसन एलारा कैपिटल के निदेशक थे। सरकार जांच नहीं कर रही है। गोदी मीडिया के जरिए हिंदी प्रदेश की जनता को कंट्रोल कर लिया गया है। उसके पास अदानी समूह से जुड़ी ऐसी खबरों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। रक्षा के नाम पर चिल्लाने वाले हिंदी अखबार क्या एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को पहले पन्ने पर छापेंगे? अब आपको पता चलेगा कि वो रक्षा को लेकर चिंतित हैं या किसी एक समूह की रक्षा में आपको भरमाने के काम में उलझे हुए हैं। अब आपको हिंदी अखबारों की असलियत का पता चल जाएगा। लेकिन इतना सब कंट्रोल करने के बाद भी कहीं ना कहीं से भांडा फूट जा रहा है। अब देखिए, 1 फरवरी को फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट आई थी, उसमें एलारा कैपिटल का जिक्र था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी जिक्र था। तब अदानी समूह ने जवाब दिया कि एलारा से कोई संबंध नहीं। लेकिन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि एलारा वसाका कंपनी में प्रमोटर है, वसाका एडीटीएल में हिस्सेदार है, जिसमें अदानी डिफेंस भी हिस्सेदार है। पूरी दुनिया में अदानी समूह के इन मामलों के कारण भारत की साख खराब हो रही है। आखिर वजह क्या है कि सरकार जांच नहीं करा रही है? मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में अद्वैत पलेपू और निहार गोखले की एक रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अदानी समूह अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का मालिक नहीं है।
दूसरी कंपनियां मालिक हैं जिन्हें विनोद अदानी कंट्रोल करते हैं। अदानी समूह ने इस डील के लिए एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल किया था। इसके मालिक विनोद हैं, ऐसा मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अंबुजा सीमेंट के फाइनल ऑफर लेटर का हवाला देते हुए दावा किया है। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी समूह की किसी भी लिस्टेड कंपनी या उनकी सहायक कंपनियों ने अंबुजा सीमेंट या एसीसी का अधिग्रहण नहीं किया है, जबकि गौतम अदानी ने सारी दुनिया और अपने शेयर धारकों को यही संदेश दिया था कि अदानी समूह ने इन सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इस बारे में ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट की थी, मगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट बताती है विनोद अदानी मालिक हैं, गौतम अदानी नहीं। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट जनता की मदद से सब्सक्रिप्शन से चलने वाली वेबसाइट है। ये लोग खतरे उठा रहे हैं, लेकिन जिस गोदी मीडिया को जनता के पैसे से विज्ञापन दिया जाता है, बाजार अपने पैसे से विज्ञापन देता है, वो गोदी मीडिया इनके उठाए हुए खतरे को आगे भी नहीं बढ़ाता है। इस तरह से खबरों पर रोक लगाई जा रही है और आप उस गोदी मीडिया को देखकर अपना कितना वक्त खराब करते हैं इसका अंदाजा नहीं है। इनमें हिम्मत नहीं है कि इस तरह की रिपोर्ट कर सकें। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी थी कि अदानी अंबुजा सीमेंट में अपना शेयर बेचेंगे। छपा था कि हिंडनबर्ग के बाद से ये पहला ऐसा मौका है जब अदानी समूह को कोई एसेट बेचने की नौबत आई है। यह भी लिखा था कि 4-5% स्टेक बेचकर $450 मिलियन जमा किए जाएंगे। अदानी के पास अंबुजा का 63% शेयर है। 14 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने उस डील के लिए $4.5 अरब दिए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के अनुसार शेयर अदानी बेचेंगे, लेकिन मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अदानी तो अंबुजा सीमेंट के मालिक ही नहीं है। तो कौन बेच रहा है और किसके पास ये पैसा जा रहा है? क्या इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जांच एजेंसियों को गौतम अदानी के दफ्तर नहीं जाना चाहिए? क्या ये अच्छा नहीं होता कि सरकार निष्पक्षता से जांच कराती और जनता के सामने सारी बातें रख देती, ताकि जनता को विश्वास हो जाता कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस में इस तरह की कोई खामी नहीं है। कोई अनजान कंपनी जिसके मालिक का पता ना हो, कम से कम इसरो और डीआरडीओ के काम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती है। क्या हम कोई माफिया स्टेट में रह रहे हैं कि कोई भी सवाल आए, किसी भी रिपोर्ट में सवाल उठें, हम ध्यान नहीं देंगे? सवाल करने वाले को आप जेल में डाल दीजिए, जमानत रद्द करवा दीजिए, महीनों जेल में डलवा कर रखिए। गौतम अदानी की ताकत तो समझ में आती है। तो अब उनके कारण भारत की व्यवस्था को, उनके पूरे खानदान का बोझ उठाना पड़ेगा। क्या यह परिवारवाद नहीं है? आखिर जांच एजेंसियां विनोद अदानी के जाल की जांच क्यों नहीं करती हैं? इतने बड़े व्यापारिक समूह की साख दांव पर लगी है। कम से कम उसे ही आगे आकर कहना चाहिए कि सभी मामलों की जांच हो। गौतम अदानी फिर से अपनी लंबी कार में बैठकर किसी टीवी चैनल के दफ्तर में जाए या अपने ही चैनल के दफ्तर में जाएं और कहें कि हम ऑन रिकॉर्ड मांग करते हैं कि भारत सरकार संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए, हम सारे कागजात उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि जांच एजेंसियों की साख तो आप जानते हैं कि किस तरह की है। वे जब जांच करेंगी तो क्या नतीजा निकलेगा, ये पहले से लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद के सदस्य, सांसद उस जांच समिति में रहें और तथ्यों की जांच हो। यह क्यों नहीं हो सकता है? क्या यह अदानी समूह के लिए अच्छा नहीं है? अगर सब कुछ दूध का दूध धुला हुआ है तो, पानी का पानी है तो? या डर यह है कि जांच होगी तो उसका चेहरा सामने आएगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, सबका मालिक कौन है?
हमने 20 फरवरी के एक वीडियो में बताया था कि कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने अदानी समूह और सरकार से सवाल पूछा है कि 16 सितंबर 2022 को अदानी समूह ने घोषणा की कि अदानी परिवार ने एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के अधिग्रहण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण ने अदानी को भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक के स्तर पर पहुंचा दिया। अधिग्रहणकर्ता द्वारा सेबी में दायर दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता का अंतिम लाभकारी स्वामित्व श्री विनोद शांतिलाल अदानी और श्रीमती रंजन बेन विनोद अदानी के पास है। क्या अदानी समूह के लिए अब विनोद अदानी से दूरी बनाना हास्यास्पद झूठ नहीं होगा? तो क्या अब भी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि अदानी समूह को लेकर ऐसा क्या है कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो सरकार जांच नहीं कराती है? क्या धर्म के नाम पर राजनीति हमेशा धोखा ही देगी? मंदिर बनाने का साहस है तो सच बोलने का साहस भी होना चाहिए। क्या हमारा धर्म इतना कमजोर करता है कि सवाल उठे तो भाग जाएं और पूछने वाले का गला दबा दें, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दें? धर्म का इससे खराब इस्तेमाल दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या भारत के किसी भी अफसर में दम नहीं है कि गौतम अदानी को नोटिस भेज दे और इस्तीफा देकर मेरी तरह यूट्यूबर बन जाए? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? कल्पना कीजिए कि एक दिन गौतम अदानी में ही नैतिक बल आ जाए दैवी कृपा से। धर्म की राजनीति के इस दौर में जब नेता भगवान हो सकते हैं तो किसी में दैवी कृपा से नैतिक बल भी आ सकता है। तो गौतम अदानी में नैतिक बल आ जाए किसी दिन और वो अपने टीवी चैनल पर आएं और देश को बता दें कि सबका मालिक कौन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।